वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्लोब से। और एपिसोड शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक ऑडियंस ने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक, तो आज का एपिसोड हम लोग गोल्ड पे रखेंगे। गोल्ड की रैली तो रुक नहीं रही है, तो क्या लग रहा है अभी, क्या अभी भी इन्वेस्ट करा जा सकता है, और अगेन इन्वेस्ट करें तो कैसे इन्वेस्ट करें? गोल्ड हम लोग 2 एपिसोड कर चुके हैं, स्क्रीन पे दिखाई भी पड़ रहे हैं और उसमें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, तो उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, ये क्वेश्चन वाजिब है। देखिए, गोल्ड सरप्राइज देगा, मेरा मानना है, आइदर वे। सरप्राइज का मतलब ये नहीं है, अगर आप 10 से 15% लॉस देखने को तैयार हैं तो गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10 से 15% फॉल अच्छा, इस प्राइस पे देखने को तैयार हैं अच्छा, तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इतनी तेजी हुई, 50% हो चुका है पिछले 1 साल में। 10 से 15% में इसलिए कर रहा हूँ क्यों, देखिए पता तो किसी को होता नहीं है, स्टडी अपनी जगह है बट मार्केट अपनी जगह है। तो अगर उस लॉस को देखने के लिए आप तैयार हैं तो गोल्ड आपको अच्छा प्रॉफिट भी दे सकता है। एक तो क्या हो रहा है कि जैसे आप जब डॉलर की टर्म्स में देखते हैं तो आप कहते हैं $3700 पर आउंस, $3800 पर आउंस, है ना, तो यूएस डॉलर के टर्म्स में। तो यूएस डॉलर वैसे ही बास्केट ऑफ करेंसीज के अगेंस्ट वीक हो रहा है, और फिर इंडियन करेंसी यूएस डॉलर के अगेंस्ट वीक हो रही है, 2 जगह मार पड़ रही है। तो इसलिए रैली बोलें या एप्रिसिएशन का फॉर्म बोलें, चलना चाहिए। अगेन, हमारा रोल एजुकेट करना, अवेयरनेस क्रिएट करने का, कोई रिकमेंडेशन का नहीं है। लेकिन आप अगर करना ही चाहते हैं तो ये दिल मजबूत कर लें कि 10-15% फॉल भी आ सकता है, तब करें। ये मेरा एक तरह से ओके, ठीक है। तो मतलब अगर रिस्क ले सकते हैं उतनी, हाँ, तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन इन्वेस्ट कैसे करें? एक क्या मतलब फिजिकल फॉर्म में करें, क्या डिजिटल फॉर्म में करें, और दोनों के फायदे नुकसान क्या हैं, यूजेस क्या हैं? देखिए, मुझे लगता है आप अगर केवल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब तो डिजिटल फॉर्म में करें। अगर आप केवल इन्वेस्टर हैं, आपको लगता है भाई मुझे 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए और ज़्यादा इन्वेस्ट करना है और मैं लेके इसको बैठूंगा, मतलब डाइवर्सिफिकेशन पर्पस है, हेजिंग पर्पस है, वेल्थ ग्रोथ पर्पस है, तो सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट, मतलब ETF। जैसे तुमने जो टर्म्स अब यूज़ किए बहुत अच्छे से यूज़ किए कि भाई हेजिंग करना है, ग्रोथ का करना है, असेट एलोकेशन का पार्ट होना है। अब टैक्टिकल कॉल मत लीजिए, अब अगर आप, जैसे मैंने पहले ही कहा, 2-3 बार बोल चुका हूँ, 10-15% देखने को तैयार हैं तो असेट एलोकेशन का पार्ट बनाइए और चलने दीजिए। क्योंकि जब से हम एपिसोड इस पे गोल्ड पे बना रहे हैं, चीज़ें यूं ही हो रही हैं, तो अभी चलने दीजिए, उसको लॉन्ग टर्म लीजिए, ठीक है ना। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो डिजिटल फॉर्म जाइए, 2 रूट हो गए, या तो आप उसका ETF ले लीजिए। ETF इज अ गुड थिंग, बट कई बार बेचने में थोड़ी दिक्कत आती है, बायर नहीं मिलता है, ओके, कम क्वांटिटी का मिलता है। तो जो मेरी पर्सनल फेवरेट है कि मैं किसी अच्छे म्यूचुअल फंड का, जो एक तरीके से गोल्ड फंड बोलिए या फंड ऑफ फंड बोलिए, HDFC है, इन्वेस्को है, और भी फंड्स हैं, उनके थ्रू जाइए तो आपका हेडेक कम हो जाता है। बिकॉज आप इन्वेस्टर हो जाते हैं उस HDFC फंड ऑफ फंड वाले के, गोल्ड फंड वाले के। तो आपने जाकर जिस दिन आपको पैसा चाहिए रिडेम्पशन लगाया, और वो HDFC या इन्वेस्को या ICICI या SBI वो आपको पैसे आपको दे देगा, जो भी रूल के हिसाब से, और वो फिर बेचने के कैंडिडेट बन जाएगा। अगर आपको टाइम पे पैसा मिला जा रहा है, आपके पास कोई ऐसी आपकी स्टडी है, भाई अब तो निकल लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट मैंने फंड के थ्रू ही किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया इन्वेस्टर के लिए। अब मेनली तो लोग यहाँ पे अपने यूज़ के लिए लेते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए। शादी ब्याह का भी टाइम आ रहा है। फिजिकल गोल्ड, हाँ, फिजिकल गोल्ड। फिजिकल की भी 2 कैटेगरी हो गई। एक फिजिकल की कैटेगरी हो गई
आपको पैसा चाहिए, आपके बच्चे की शादी 5 साल बाद है, 10 साल बाद है, 15 साल बाद है, बेटा बेटी अभी से हो गया, थोड़ा थोड़ा आपने लेना शुरू कर दिया, होता है। मैं हमेशा ही कहता हूँ, मैं इंडियंस तो अपने लिए कम और अपनों के लिए ज़्यादा जीते हैं, तो वो एक है इनबिल्ट है, अच्छी बात है, सेविंग का कॉन्सेप्ट है। अगर उस एंगल से ले रहे हैं तो फिजिकल मत लीजिए, फिजिकल ना लें। अच्छा, डिजिटल ही लें तब भी, लेकिन डिजिटल लें। लेकिन फिजिकल और डिजिटल में कहाँ पे आ रहा है? आपने कहा साहब मैं तो हर साल 1-1 लाख रुपए ले रहा हूँ, 15 साल तक लिया, 15 लाख रुपए या जो भी उसकी वैल्यू हुई हो गई। अब मैं उस वक्त जब मुझे ज्वेलरी बेटे या बेटी के लिए बनवाना है तो वो डिजिटल वाले यानी कि म्यूचुअल फंड को, गोल्ड म्यूचुअल फंड को बेचूंगा और उससे मैं ज्वेलरी बनाऊंगा, लेकिन कैपिटल गेन आ जाएगा। आप तो सिप कर रहे हैं एक तरीके से, SIP कर रहे हैं, यस, तो कैपिटल गेन आ जाएगा। ये माइनस पॉइंट हुआ। यस, प्लस पॉइंट ये हुआ, कोई सेफ्टी का इशू नहीं है, कोई स्टोरेज का इशू नहीं है, किसी बैंक लॉकर में नहीं रखना है, बैंक लॉकर की फीस नहीं देनी है, घर में रखा है, इधर उधर हो गया। अब ये आपको खुद देखना है कि जो कैपिटल गेन आ सकता है और जो ये रिस्क है। आपका घर उतना सुरक्षित नहीं है, आपका दिल ही नहीं करता। आजकल तो आप देखते हैं लॉकर में भी कई बार थोड़ा बहुत खबरें 10,000 में एक कोई होती है, लेकिन हाँ होती तो है। तो ये ऑडियंस को डिसाइड करना पड़ेगा। बट अगर कोई स्टोर कर सकता है, मतलब जिसकी ऑलरेडी हैबिट है फिजिकल गोल्ड खरीदने की, तो फिर फिजिकल खरीदे या ना खरीदे? तो फिजिकल खरीदे। और अगर उस तरह का है कि लगता है कि रिस्क है थेफ्ट का या उसको कैसे स्टोर करेंगे, तो डिजिटल फॉर्म में ले, लेकिन उसमें कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल मान लीजिए लेना है, फिजिकल लेना है, तो किस फॉर्म में लेते हैं? अब देखिए, जब आप फिजिकल लेने जा रहे हैं तो मैंने मान लिया कि आप एक गोल प्लानिंग कर रहे हैं, मैरिज ऑफ योर किड्स ज्वेलरी डैश ज्वेलरी, गोल हो गया। तभी तो आप कह रहे हैं कि भाई हमने इन्वेस्ट तो किया, लेकिन इस गोल के लिए किया, तो मैं डिजिटल फॉर्म में किया तो कैपिटल गेन आएगा, तो फिजिकल फॉर्म लूँ और मेरे को चिंता नहीं, सुरक्षा की चिंता नहीं, मेरा लॉकर है, मान लिया बात। अब वहाँ भी आपके पास में 2 चॉइसेस आती हैं। एक आती, कई बार लोग क्या करते हैं, कुछ ज्वेलरी के फॉर्म में लेते चलते हैं, थोड़ा पैसा हो गया एक रिंग ले ली, थोड़ा पैसा हो गया तो चेन ले ली। मैं मासेस की बात कर रहा हूँ, जो बड़े लोग साहब लोग हैं उनकी बात छोड़ दीजिए। तो वहाँ पे जहाँ पे फिजिकल लिया जा रहा है, मेरा मानना ये है कि गोल्ड कॉइन ले। और गोल्ड कॉइन अलग अलग डिनोमिनेशन के आते हैं, 10 ग्राम भी आता है, 5 ग्राम भी आता है और कम भी आता है। गोल्ड कॉइन कलेक्ट करते चले, रखते चले, और जब फिर जरूरत आएगी ज्वेलरी बनाने की तो वो गोल्ड कॉइन यानी कि वो गोल्ड दे करके और उससे ज्वेलरी बनवा लें। मतलब ज्वेलरी ना लें, अभी ना लें, क्योंकि ज्वेलरी का मतलब करीब करीब 25% की मेकिंग के चार्जेस पड़ गए। तो आप गए 1 लाख रुपए आपका गोल्ड कॉइन लिया, लेकिन अगर 1 लाख रुपए की, खैर आज की डेट में तो 1 लाख रुपए में पता नहीं क्या मिलेगा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम फिगर पकड़ लेते हैं, तो समझो कि आपको 80,000 75,000 का गोल्ड मिला, बाकी 20-25 हज़ार रुपये तो मेकिंग के पड़ गए। और 15 साल बाद जाके आपको लगा नहीं यार ये नहीं है, अब तो फैशन ये चल रहा है, तो वो जो आपके 20-25% हैं उसका नुकसान हो गया। राइट, दोबारा बनाएंगे तो फिर देना पड़ेगा। तो कॉइन लेते चलिए, आपकी मजबूती तो हो ही गई ना, पैसे तो एक्युमुलेट हो गए। यस, और जब आपको चाहिए होगा तब आप उसको, वो आपके अगर कोई इमरजेंसी बीच में हो गई तो भी बेहतर है। ज्वेलरी बेचेंगे तो 25% मेकिंग नुकसान हो गया। नई ज्वेलरी घर के मेंबर के लिए जो आने वाला है, वो आपका दामाद हो, आपकी बहू हो, तो भी, तो मुझे लगता है फिजिकल फॉर्म लेना हो तो गोल्ड कॉइन पर भी मेकिंग है, ये ध्यान रखें, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल है विज़ ज्वेलरी। राइट, तो मुझे लगता है कि गोल्ड कॉइन विल बी बेटर ऑप्शन है। ठीक है, ये इसका आ रहा है, आपने एक्युमुलेट कर लिए कॉइन और 10 साल 15 साल बाद उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट कर दिया।
एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई 6 महीने बाद, 1 साल बाद शादी होने वाली है, 2 साल बाद होने वाली है, क्या करें? भाई 20 साल बाद तो ज्वेलरी की फैशन चेंज हो जाएगी, 2 साल बाद तो नहीं चेंज होगी, 1 साल बाद तो नहीं चेंज होगी। तो मेरा सजेशन होगा, जो कि लोगों को, कुछ ही लोगों को ठीक लगेगा, बाकियों को शायद नहीं अच्छा लगेगा, मुझे लगता है कॉइन रखिए, एक आध सेट एक्चुअल ज्वेलरी खरीदिए, बाकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी लीजिए, कॉइन रखे रहिए। तो जो हमारे सब घरों में सिस्टम चलता है कि भाई वो 1 सेट आया, 2 सेट आए, 4 सेट ज्वेलरी क्या है, उसके बजाय कॉइन ले जाइए। अगर आपका जो बेटे के होने वाला पार्टनर है या बेटी का होने वाला पार्टनर है कि भाई देखो 20 तोले सोने चलना है, तोला मतलब लगभग 10 ग्राम, एक कॉइन मान लो, ठीक है। तो अगर आपने सोचा कि भाई हम 20 लाख रुपए की ज्वेलरी बनाएंगे, तो उसमें 15 लाख का ही गोल्ड आएगा, 5 लाख रुपए चला गया मेकिंग में। कॉइन लेंगे तो 20 लाख का गोल्ड 20 लाख ही रहा। तो अब ये आपके अपने शौक पे, आप कहते नहीं भाई मुझे शौक है और मैं 5 लाख रुपए उसके लिए दूंगा, 25% दूंगा, बट अगर उसमें भी आप थोड़ा कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग का एंगल लगाएंगे तो थोड़ा सा रखिए। बाकी आपको ज्वेलरी भी ले जाके लॉकर में रखनी है, कॉइन भी ले जाके वहीं रखना है। इन मोस्ट ऑफ द इवेंट्स आर्टिफिशियली पहनना है तो आर्टिफिशियली पहनिए और कॉइन में रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये कुछ को ठीक लग सकता है और कुछ को नहीं भी ठीक लग सकता है, ये मेरा है। इन्वेस्ट करें तो गोल्ड कॉइन में करें, फिजिकल में करना हो फिर आपके ऊपर, आपकी चॉइस है, उसी में कंटिन्यू करें या उसको कन्वर्ट करा दें। ठीक, ये एक तरह से तो ठीक है, हमारा गोल्ड पे डिस्कशन हो गया, तो इसको हम लोग यहीं रैप करते हैं, राइट, है ना। तो आगे कुछ और हम लोग को क्लिक किया, कोई और डेवलपमेंट हुआ गोल्ड में, तो उसको डिस्कस करते रहेंगे आगे के एपिसोड्स में। तो ठीक है, ओके। तो अगर आपको एपिसोड ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय, थैंक यू।